नमस्ते ट्रेडर्स। मैं हूं महेश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग एम्प्रर में, क्योंकि रिस्क कम करो और एम्प्रर सेटअप के साथ ट्रेड करो। आज का ये वीडियो है हमारा बी डेली सेल्फ ट्रेड एनालिसिस पर। तो चलिए ट्रेडर्स सीधा चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं आज मैंने किस प्रकार एम्प्रर सेटअप के बेसिस पे ट्रेड लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एम्प्रर आरएसआई कैंडल ने मुझे क्लियर सिग्नल दिया था कि यहाँ पर आज स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है और हमारा ये लेवल एम्प्रर पीवट का ये भी कंफर्म कर रहा था कि इसके ऊपर अगर हमें जाते हुए दिखेगा तो हमें इसमें आज स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस देखने मिल सकती है। तो मेरे इस वक्त फर्स्ट कैंडल ही, जैसे मैंने फर्स्ट मिनट पर ट्रेड किया है, तो मैंने फर्स्ट मिनट का जैसे यहाँ पर ट्रेड देखा, तो अगर मैंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर मेरा रिस्क बहुत कम है और मेरा आज ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत अच्छा और ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसने स्ट्रांग बुलिशनेस दिखाई, उसी के साथ हमने 24,700 का पुट का ऑप्शन देखा। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में था। प्रीवियस हमें यहाँ पर पता ही था कि ये स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है, ये प्राइस के नीचे तो ये शार्प सेलिंग आने वाली है। तो जैसे ये कैंडल हो रही थी, इसमें मैंने फर्स्ट मिनट पर ही पंच किया है ऑर्डर। तो आप जैसे देख सकते हो फर्स्ट बहुत ही शार्प फॉल आया है इसमें। जैसे ही फर्स्ट शार्प फॉल में मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन में दिख रहा था तो मैं रेडी था और मैंने ऑर्डर उसी वक्त पंच किया। जैसे देख सकते हो आप, मेरा फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट ट्रेड मैंने हेज के साथ किया था, जो कि 24,700 का पुट और 24,100 पुट के साथ, और 916 को दोनों ऑर्डर मेरे पंच हुए वन सिंगल लॉट पर, और मेरा प्राइस आ गया, मुझे मिल गया 248.75 पर। ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने का रीज़न क्या था, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे फर्स्ट बेरिश कैंडल मिल गया स्ट्रॉन्ग, प्लस उसमें रेड जोन। मुझे पता था कि अगर इसके नीचे अगर मुझे क्लोजिंग मिल गई तो मुझे एक फास्ट मोमेंटम देखने मिल सकता है 184 तक, तो जो कि मार्केट गया भी यहाँ से आता, और उसके बाद मार्केट आज इसके नीचे ही दिन भर रहा और मुझे ये अच्छा ट्रेड मिल गया। और मैंने यहाँ पर 1129 पर या 1123 पर ये प्राइस पर मैंने किधर एग्जिट किया है इसे, 1124 या 1123 के आसपास, रुको देख ही लेते। तो इसका एग्जिट हुआ 1117 पर, मतलब 11 सवा 11 या 11:18 पर। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 1118 ये कैंडल पर मैंने यहाँ पर एग्जिट मार दी, क्योंकि 2 आवर्स हो चुके थे और मुझे मार्केट अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा था। तो मैंने सोचा अब मार्केट मेरे साइड भी आ गया है, क्योंकि उस वक्त मार्केट ऑलरेडी मैं इन द मनी चला गया था। मार्केट 1118 को यहाँ पर 24,700 पे आ चुका था और मुझे पता था कि अगर इसका ब्रेकआउट देखने मिलेगा मुझे, तो वापिस मुझे इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाई देगी या देखने मिलेगी। तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा स्कैल्प किया, जो कि है सेंसेक्स में। अब वो स्कैल्प भी मैंने किस हिसाब से किया, क्योंकि सेंसेक्स का मैंने सवेरे एनालिसिस बताया था कि सेंसेक्स भी आज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में है, और जिसका मैंने लेवल आपको 82,100 कहा था। तो उस वक्त मैंने 82,100 का कॉल का ऑप्शन देखा। उस वक्त जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 82,000 कॉल का ऑप्शन क्लोजिंग दी है 726 पर। अब ये ट्रेड देखो, मैंने उसी वक्त 1123.56 को मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया 300 क्वांटिटी के साथ 1123 पे। अब वो एग्जीक्यूट किया क्यों किया मैंने, 1 आवर के सेटअप मैंने यूज किया वहां पर। ये लोड हो रहा है, 1 मिनट, लोडिंग के बाद टाइम ले रहा है मार्केट लोडिंग के लिए। हो जा भाई, हाँ हो गया। जैसे देख सकते वो भी ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया। जैसे प्रीवियस आवर में मुझे पता चल गया था कि इसका अगर ब्रेकआउट देगा मार्केट तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाई देगी, मगर मुझे ऑप्शन सेल करने का था निफ्टी का, क्योंकि मुझे ट्रेड लेना था पोजिशनल। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा स्कैल्प किया
जैसे ये फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, मुझे कंफर्म हो गया कैंडल भी मेरे तरफ है और जोन भी मेरा है और स्ट्रॉन्ग 60 RSI के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन किया और जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज दिया, मैंने उसी वक्त मेरा ऑर्डर पंच किया 11:23 को। जैसे आप देख सकते हो टाइमिंग भी 11:23.56। सो मेरा ये यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 282 पर। और जैसे ही देख सकते हो फर्स्ट सेकंड कैंडल ने ही मेरा टारगेट यहाँ पर हिट कर दिया, जो कि मैंने 333 पे या 334 पर यहाँ पर एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरा यहाँ पर दिख गया था कि 1 आवर का ट्रेड है मेरा। सो मेरा टारगेट फर्स्ट मिल चुका है और मुझे बुलिशनेस पता थी कि जब तक इसके ऊपर जाता नहीं तब तक हमें बुलिशनेस नहीं दिखेगी। तो मैंने यहाँ पर ये एग्जिट कर लिया और उसके बाद मैंने वापस स्विच किया पुट ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन हेजिंग में मैंने ट्रेड लिया 11:26 को। जैसे मैंने ये एग्जिट मारा तो आप देख सकते हो कि दोनों ट्रेड के प्रॉफिट मुझे कैसे हुए। मेरा आज का बुकिंग प्रॉफिट है 26,100। उसके बाद मेरा 24,900 का जो मैंने स्टार्टिंग में पुट शॉर्ट किया था 5,936 पर, सॉरी, जिसका प्रॉफिट हुआ है 5,936, और उसके साथ जो मैंने हेज किया था वो भी क्लोजिंग होते हुए तब तक जब तक मैं एग्जिट नहीं किया तब तक वो डीके नहीं हुआ था। सो इसमें मुझे टोटल 6,000 प्रॉफिट मिला। उसके बाद 82,000 का मैंने ट्रेड ऑप्शन लिया, सॉरी कॉल ऑप्शन लिया, जो कि हमने सिर्फ 1 मिनट में एग्जिट कर दिया, 1 या 2 मिनट में, जिसने मुझे 15,000 प्रॉफिट दिया। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं 11:23 पर मैंने बाय किया और 11:25 पर मैंने ये स्कैल्प कर इंट्राडे जो एग्जिट कर दिया। उसके बाद हमने पुट का ऑप्शन यहाँ पर सेल किया वापस, जो कि हमारा 24,900 का और 24,300 का। और ये पुट का ऑप्शन वापस इसमें एंट्री लेने की वजह क्या थी, अब जैसे देख सकते हो 24,000 निफ्टी की ज़रूरत नहीं हमें पता है, क्योंकि मैं ऑप्शंस पर ट्रेड करता हूँ। तो मुझे सिर्फ ऑप्शन का ट्रेड भी अगर चार्ट भी दिख गया तो सिर्फ ऑप्शन चार्ट पर ही हम ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन चेन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऑप्शन चेन देखता तो मुझे पता भी नहीं चलता 9:16 को ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर हुआ है। तो उसके बाद और देख भी सकते हो कि मार्केट तुरंत गया कैसे। सो ऑप्शन चेन की हमें ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी का 24,900 का पुट का ऑप्शन, जो कि अभी क्लोजिंग दी है लगभग इसने 175 के आसपास। अगर मेरा 24,700 का भी पुट का ऑप्शन होता तो मुझे पता था कि मैं पोजिशन लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा शॉर्ट यहाँ पर किधर हुआ था मतलब, और वही मेरा 24,900 का पुट मैंने अगर शॉर्ट किया है तो मेरा यहाँ पर फिक्स था कि अगर ये इसके ऊपर जाएगा तभी मुझे, क्योंकि ये इसके ऊपर बीच में छोटे से स्पाइक देने की कोशिश रहती या कर सकता था, मगर दी ने मार्केट ने आज जैसे देख सकते हो यहाँ पर प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सेलर जोन था और ये आज डेड जोन में आ चुका था। अगर ये रेड जोन के भी नीचे चला जाए तो ये डेड जोन होता है, मतलब वो प्राइस नीचे ही जाने वाली है। तो लगभग मैंने ये 11:26 पर एग्जीक्यूट किया था, 11:26। सो ये प्राइस के आसपास मैंने किधर एग्जीक्यूट किया था इसे 273, सॉरी मेरा उसका सेलिंग प्राइस है वो ऑप्शन का 265। सो 265 पर मैंने ये शॉर्ट किया था। और इसके बाद अगर आपको ऐसे लेवल्स नहीं दिख रहे तो मैंने ये डे में जाके कंफर्म किया कि है कहाँ पर। सो डे के हिसाब से मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा प्राइस मिल गया था। सो मैंने डे में शिफ्ट किया क्योंकि उसमें डेड जोन दिख रहा था, तो मुझे लेवल्स भी नीचे के दिखने चाहिए थे कि वापस सेलर जोन कहाँ पर है, कौन से टाइम फ्रेम में। सो मैंने यहाँ पर डेली में स्विच किया और यहाँ पर मैंने देखा कि 265 के नीचे वापस सेलर जोन है एक्टिव, और मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर 317 तक। अगर इसके ऊपर जाता तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस इसमें लेने की प्रोबेबिलिटी रखता था और वापस इसे टॉप में सेल करने की कोशिश करता, मगर ये टॉप में गया नहीं। और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं 11:26 को मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश की, मगर ये सेलर जोन में ही था। तो उतने में हमें 12:30 इसमें नीचे स्पाइक देखने मिल गया और यहाँ पर हमें तब पता चल गया कि मार्केट और बुलिश साइड में लग गया है। तो उसके बाद मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया एक स्कैल्प का, जो कि जिसका टाइमिंग है हमारा 24,000 ये शॉर्ट किया। उसके बाद हमने एक कॉल का ट्रेड लिया था, ये एक मैंने ऑर्डर डाल के रखा था 82,000 कॉल का, अगर 200 पे आता तो हम बाय करते थे, मगर प्राइस आया ही नहीं इसलिए वो कैंसिल करना पड़ा। 1345 पर मैंने निफ्टी का कॉल, मतलब फंड जितना बचा हमारे पास उसके हिसाब मैंने ट्रेड लिया था। और जैसे हमारा आज का फंड था 88,000,
सो 88,000 पर हमने ऑलरेडी आज 26,100 प्रॉफिट बुक कर लिया है। उसमें हम पोजिशनल गए 24,900 के ट्रेड पर। और ये ट्रेड इसलिए लास्ट ट्रेड मैंने 1345 पर इसलिए एग्जीक्यूट किया क्योंकि यहाँ पर मुझे बुलिशनेस दिख रही थी वापस। सो मैंने एक स्पाइक एक्सपेक्ट किया था क्लोजिंग होते हुए तब तक, जो कि हमें देखने भी मिला। इसका 1 आवर के सेटअप के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। सो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हाँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जब ये कैंडल 145 पर सेकंड कंफर्मेशन दिया मार्केट ने। ये फर्स्ट रीटेस्ट हुआ, ये सेकंड क्लोजिंग दी। सो मैंने सोचा कि यहाँ पर हम बाय करेंगे। सो जैसे ही ये हैमर कैंडल 144 को क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पर बाय किया और इसका स्टॉप लॉस मैंने फिक्स रखा कि 20 रुपीज़ रहेगा। 20 रुपीज़ स्टॉप लॉस क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर जब आप देख सकते हो ये जो 12 बजे का एरिया है तो ये स्ट्रॉन्ग बायर जोन था यहाँ पर। अगर इसके ऊपर प्राइस ट्रेड करने लग जाती तो मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पर से मार्केट जब तक इसके ऊपर है 154 के ऊपर तब तक ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में रहेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में रहेगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ का था और 174 या 175 पर हमारा एंट्री था 174.80 पे। और जैसे ही फिर मार्केट वापस यहाँ पर ग्रीन जोन से कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो वापस यहाँ पर कंफर्म हो गया कि अब स्पाइक देखने हमें मिलेगा, जो कि हमें देखने मिला। और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दी 212 या 14 पर, मतलब 40 रुपीज़। सो 1:2 का टारगेट मैंने यहाँ पर सेट किया था, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 40 रुपीज़ का एग्जिट। और यहाँ पर मैंने इसलिए एग्जिट की क्योंकि नेक्स्ट आवर का कैंडल हमारा जोन भी तैयार होने वाला था। सो मुझे नेक्स्ट आवर के लेवल्स नहीं पता थे क्योंकि मैंने स्कैल्प या ट्रेड लिया है 1 आवर के सेटअप के हिसाब से। अगर मेरे पास लेवल नहीं है, अगर यहाँ से ऊपर भी चले जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर मार्केट आज सवेरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड आ चुका है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट जैसे ही ये ऊपर गया तो मैंने ये ऊपर जाते ही एग्जिट मार दी। सोचा नेक्स्ट आवर में वापस ट्रेड ले गया अगर यहाँ पर आता तो, मगर ये आया नहीं और मैंने ये यहाँ पर एग्जिट मार दी। तो हमारा 1 आवर का सेटअप कब, किस समय, किस वक्त और बायर को कैसे प्रॉफिट दे सकता है आपने देख लिया। मैंने 2 स्कैल्प किए सिर्फ, वो भी 2 to 3 मिनट्स के। और मैंने होल्डिंग या स्टॉप लॉस भी आपका ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं है कि बार बार ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आपको बुलिशनेस दिखाई है और ये ऐसे कैंडल नीचे आ रहे, आपको रेड दिख रहे और आप बीच में एग्जिट मार रहे हो या किए हो और वापस आपको ये बुलिशनेस दिख गई, तो आप ये फेयर के वजह से कर रहे हो। आपको पता चलना चाहिए कि सेटअप काम कैसे करता है, किस वक्त करता है और किस तरीके से करता है, बुलिशनेस कब आ सकती है। और सेलिंग भी आ रही है तो वो प्रॉपर सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो ओवर ट्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ऑप्शन बायर का या 1 आवर के सेटअप का, कि 1 आवर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अगर दोनों स्टॉप लॉस आपके गए तो आप नेक्स्ट आवर में ट्रेड एग्जीक्यूट करो। भले ही यहाँ ऑप्शन चाहे कितना भी 100 रुपये से 200 रुपये तक यहाँ तक चले जाए, मगर आप बीच में कभी ट्रेड मत कीजिए क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर रहेंगे आप, इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग दे दी, आपको पता है 117 पर आपका एंट्री हुआ है, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 12 रुपये का है, मगर आप अगर यहाँ पर एंट्री लेते हो और आप सोचते हो ये पूरा बायर जोन है, तो आपका स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम हो गया क्योंकि इसके ऊपर गया तो बाद में की प्रोबेबिलिटी है जाएगा या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। मगर आपका रिस्क ज़्यादा हो गया। आपके माइंड में क्या रहेगा कि हाँ भाई 105 के ऊपर बायर जोन है, इसके ऊपर आपने एंट्री ली है 138, अगर ये यहाँ से प्राइस एक्शन बना के थोड़ा थोड़ा नीचे आ गए या फ्लैग बनाने की कोशिश की, पोल एंड फ्लैग, तो ये नीचे आ सकता है। और इसके नीचे भी अगर आप आ गए ये प्राइस पर और आप यहाँ तक सोच रहे हैं 106 तक कि ये बायर जोन में है, तब तक आपके लिए दिक्कत है। और इसके नीचे आ गए और आप यहाँ पर एग्जिट मारोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सो इसलिए फर्स्ट कैंडल पर ही या फर्स्ट एंट्री पर ही होना चाहिए या सेकंड एंट्री पर, या सोच समझ कर कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। तो इसी के साथ हम ये ख़त्म करते हैं। और जैसे आज का हमारा प्रॉफिट है 26,100, हमारे सेटअप के ट्रेड के अनुसार हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किए और पोजिशनल भी गए। और पोजिशनल सिर्फ आखिरी में इतना बताऊंगा कि पोजिशनल क्यों गए हैं, क्योंकि अब मुझे पता है कि वो डीके ही होने वाला है लगभग, क्योंकि 6 आवर के हिसाब से ये ऑलरेडी डेड जोन में है, जिसका ये लेवल भी अब टेस्ट होना बचा है 111। सो मार्केट कल प्रोबेबिलिटी गैप अप या गैप अप प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कल गैप अप ओपन होने की, क्योंकि इसका ऑप्शन बहुत ही डेड जोन में आ गया है। उसके बाद अगर मैं डे का एनालिसिस देखूँ
तो इसमें भी आज हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर भी सेलर जोन में ही है। मार्केट अगर कल गैप डाउन भी ओपन हुआ तो ये ऑप्शन ऊपर जाएगा। हाँ, अगर 317 के ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट मार दूंगा, मगर ये जब तक 317 के नीचे है या अभी 275 के नीचे है, इन शॉर्ट 275 ही, 275 के नीचे, तब तक ये मेरे पास होल्डिंग के लिए रहेगा। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर भी ऑलरेडी डेड जोन या सेलर जोन है। सो कल अगर मार्केट यहाँ तक भी ट्रेड कर दिया, सो मेरा कल का ट्रेड भी ऑलरेडी हो चुका है। सो 75 पॉइंट्स, और उसके बाद ये नीचे ही डीके या डेड जोन में ही रहेगा 100 के नीचे, क्योंकि ये ऊपर भी आएगा तो बार बार प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सेलर जोन के बदले इसमें सेलिंग देखने मिलेगी हमें। सो इसलिए मैंने ये कैरी किया है, और इस तरीके से एम्पर सेटअप पर ट्रेड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अगर आपको ये एम्प्रेस सेटअप पसंद आया हो या मेरे ट्रेड एग्जीक्यूशन पसंद आए हो तो अपने वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए एम्प्रेस सेटअप का ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन, एम्प्रेस सेटअप के साथ ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कैसा रहा मेरा। तो मिलते हैं फिर से, तब तक बाय बाय।